हेलो एवरीवन। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का केमिस्ट्री का। इसमें हमें कुछ गिवन डेटा है, बोल रहे हैं कि 1.24 ग्राम ऑफ AX2 अपना कोई सॉल्ट है जिसको डिजोल्व किया है इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक इसी तरह से एक और है अपने पास सॉल्ट जिसको भी डिजोल्व किया हुआ है और पूछा है दोनों के बारे में कि कौन सा डिसोसिएट हो रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है, और दूसरे के बारे में भी सेम चीज पूछा हुआ है। तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या गिवन है अपने को। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो दो केस है, एक AX2 के बारे में बात कर रहा है और दूसरा बात करना चाह रहा है ये AY2 के बारे में। AX2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि उसका 1.24 ग्राम लिया है मास, और उसका मोलर मास जो है मोलर मास वो दिया हुआ है अपने को 124 ग्राम पर मोल, और इसको डिजोल्व किया है वाटर में, और H2O का मास जो दिया है वो दिया है 1 kg। देन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जा रहा है 100.0156 डिग्री सेल्सियस। ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है आफ्टर द एलिवेशन। यानी कि डेल्टा टीबी की बात करूँ तो इस वक्त डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 0.0156 विल बी इक्वल टू, हमें बताएं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। एम मोलैलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसमें वैल्यू पुट करने की, तो आई इंटू के बी की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.52, और मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल की बात करें यहाँ पे तो 1.24 मास गिवन है और 124 मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने में, 1 kg में है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं आई को सोल्व करता हूँ तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.156 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.52। अब इसको सोल्व किया जाए अगर यहाँ से तो आई हमारे पास आ जाता है 3। आई अगर 3 आ रहा है तो आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। जब यहाँ पर आई की वैल्यू पुट की जाती है तो एल्फा की वैल्यू आ जाती है अपने पास 1, यानी कि ये 100% डिसोसिएट हो चुका है। देन सेकंड में भी अगर इसे बात की जाए तो इसका जो मास गिवन है वो हमें गिवन है 25.4 ग्राम। मोलर मास गिवन है इसका हमें 250, और जो वाटर का मास है H2O वो लिया है हमने 2 kg। अब यहाँ बात की जाए अगर डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी इसका हो जा रहा है कितना, यहाँ हो जाएगा 0.0260। फॉर्मूला लगा देते हैं 0.0260 आई के बी वही 0.52, और मोलैलिटी निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, गिवन मास 25.4 डिवाइड बाई 250 और डिवाइड बाई 2। 2 क्या है अपना मास ऑफ H2। जब यहाँ से I को सोल्व किया जाता है तो I इस जगह आ जाता है अपना अप्रोक्सीमेटली 1, यानी I 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या है, अनआयनाइज्ड है, यानी यहाँ कोई आयनाइजेशन नहीं हुआ, ये होगा अनआयनाइज्ड। और जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो जाएगा अपना फुल्ली आयनाइज्ड। फुल्ली आयनाइज्ड, ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।